नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको ईजीपे एप्लीकेशन के बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ईजीपे एक डिजिटल ऑनलाइन सर्विस का प्लेटफॉर्म है जिससे आप मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, LIC प्रीमियम, आपको ऑनलाइन सर्विस का मतलब एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिससे आप सभी तरह के ऑनलाइन सर्विसों में काम कर सकते हैं, जिसके लिए आपको इस ईजीपे कंपनी के साथ में आपको रजिस्टर करके आईडी क्रिएट करना होगा। उसके बाद में आप सभी कामों को कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन का जो कमीशन का चार्ट है, सबसे पहले मैं आपको उसी को दिखाने वाला हूँ, क्योंकि हर एक रिटेलर का, डिस्ट्रीब्यूटर का इस कमीशन को जानने में ही उसको इंटरेस्ट होता है, क्योंकि जो कंपनी सबसे ज़्यादा और अच्छा कमीशन देता है उसी के साथ में काम करना पसंद करता है सभी रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर। तो सबसे पहले मैं आपको इस ईजीपे एप्लीकेशन में कौन सी सर्विस में कितना कमीशन दिया जाता है उसे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको प्रीपेड रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज करने पर कितना कमीशन दिया जाता है उसे दिखाने वाला हूँ। एयरटेल पर आपको 0.7 मतलब आप यदि 100 रुपीज़ का रिचार्ज करते हैं तो आपको 70 पैसा आपको मिलेगा। वोडाफोन पर आपको 3 रुपीज़, BSNL 4 रुपीज़, BSNL स्पेशल 4 रुपीज़, आइडिया 3 रुपीज़, MTNL टॉपअप 0 रुपीज़, रिलायंस जियो उस पर आपको 0.5 मतलब आपको 100 रुपीज़ का यदि आप रिचार्ज करते हैं तो आपको 50 पैसा आपको मिलेगा। देखिए, सबसे ज़्यादा हमारे देश में, इंडिया में चलता है वो है एयरटेल और जियो, और उसी में आपको देखिए एयरटेल पर आपको ओनली 100 रुपीज़ का रिचार्ज करने पर आपको 70 पैसा और जियो पर आपको ओनली 50 पैसा आपको मिलेगा। तो कमीशन बहुत ही ज़्यादा कम है ना। उसके बाद में देखिए इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट, यदि आप किसी का इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करते हैं तो आपको कितना कमीशन मिलता है। देखिए, इन सभी स्टेटों में आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करने पर 0 रुपीज़ कमीशन मिलता है, मतलब 1 भी रुपीज़ आपको कमीशन मिलने वाला नहीं है। और DTH पर 3 रुपीज़, जो कि DTH तो रिचार्ज तो ज़्यादातर करवाता ही नहीं है। इसके बदले में जो मोबाइल का रिचार्ज होता है उसमें ज़्यादा कमीशन देने से अच्छा होता है। UTI का पैन कार्ड यदि आप बनवाते हैं तो आपको कूपन फीस 105 रुपीज़ का लगेगा, मतलब आप कूपन का फीस 105 रुपीज़ पे करके आप ले सकते हैं। उसके बाद में आप पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। और उस पर आप यदि कस्टमर से 200 रुपीज़ लेते हैं तो आपको 95 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, लेकिन उसमें भी आपका जो फॉर्म होता है उसे भरना पड़ता है। तो देखा जाए तो इसमें भी ज़्यादा कमीशन आपको नहीं मिलने वाला है। मिनी स्टेटमेंट, यदि आप AEPS का काम लेते हैं तो उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। और उसके बाद में आप यदि कस्टमर का बैलेंस चेक करते हैं, मतलब मिनी स्टेटमेंट के थ्रू बैलेंस चेक करते हैं, तो आपको एक कस्टमर पर 1 रुपीज़ आपको मिलने वाला है। आपको चार्ज भी लगता है, मतलब यदि आप AEPS के सर्विस में काम करते हैं तो आपको 1 से लेकर के 9 रुपीज़ के ट्रांजैक्शन पर आपको 3 रुपीज़ का चार्ज लगेगा। और 5,000 से 25,000 तक आपको 0.50% का चार्ज लगता है। इसी तरह से आपको 2,000 से 5,000 तक आपको 0.55% का चार्ज लगता है। DMR मतलब डोमेस्टिक मनी, क्या था ये, मतलब ये भी एक सर्विस है, इसमें भी आपको चार्ज ही लगता है। आप
₹10 से 1000 तक करते हैं तो आपको चार्ज 7.50 रुपीज़ आपको चार्ज ही लगेगा। यदि आप कस्टमर से ₹10 भी लेते हैं फिर भी आपका ₹2.5 बचेगा। और जो लोग मतलब कोई भी आईडी लिए बिना ही काम करते हैं तो ₹1000 पर 10-20 रुपीज़ का 30 रुपीज़ का चार्ज करते हैं कस्टमर से, और उसे वो कंपनी को देना नहीं पड़ता है, वो खुद का ही होता है। तो देखा जाए तो इससे ज़्यादा तो वही सर्विस ठीक है। मैं इस एप्लीकेशन का बुराई नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जो सच्चाई है उसे ही बस आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह से आप इस एप्लीकेशन में यदि काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।